आज हम 3 एक्सरसाइजेस वीडियो में कवर कर लेंगे। 3.2, 3.5 और 3.7 ये 3 एक्सरसाइजेस को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये तीनों एक्सरसाइजेस जो है ना, ये तीनों ही वेरिएशन से रिलेटेड हैं। वेरिएशन के क्वेश्चन पेपर में दो तरह से आ सकते हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में और एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में। चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म है चाहे न्यूमेरिकल की फॉर्म में, दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। चाहे न्यूमेरिकल की फॉर्म में स्टेटमेंट आए, चाहे जो है आपके स्टेटमेंट वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन के तौर पर हो, तो आपने हर एक क्वेश्चन को दो पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड कर लेना अपने माइंड में। आपने देखने के दरमियान वेरिएशन या पहले बताया वेरिएशन है जो इन कौन सी जिन वेरिएशंस को में बताया गया, जो वेरिएशंस बताई उसको किन यूनिट्स में बताया जाता है, उसकी वैल्यू क्या के लिए यूज़ करते हैं, और उस है कि नहीं, या उस वाला स्क्वायर के लिए क्यूब पावर में किसी पोर्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सेक्शन में आपके पास बताई होंगी जिसमें आपको बताया आपको एक वेरिएंट की वैल्यू दे दी जाएगी, अगर आपको एस की मिल जाएगी और डी की वैल्यू दे दी, और कहा जाएगा कि टी की वैल्यू निकालें अगर एस और डी की वैल्यू ये होंगी। या फिर वो आपको क्या करेगा कि सिंपल अगर डायरेक्ट या इन्वर्स होगा तो दो वेरिएशन है, तो एक की वैल्यू दे देगा और दूसरी की वैल्यू होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कौन सी वेरिएशन दी जा रही है, हमने कैसे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फॉर्म में। तो स्टेटमेंट यह है, द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच एंड ऑफ अ हाइट 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons? इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। वो कह रहा है कि एक पिलर है जिसके ऊपर जो वेट है, वेट को वो यहाँ पे सी से शो कर रहा है, लोड या वेट को वो सी से शो कर रहा है। ठीक है, सी इसमें यूज़ किया है सिंपल इसके लिए। ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी, डायमीटर के लिए डी का सिंबल यूज़ किया गया है यहाँ पर। फोर्थ पावर, अब वो कह रहे हैं कि द सपोर्टिंग लोड, जो एक वेट है एक पिलर के ऊपर एक वेट है, वो वेरीज करता है एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। पिलर के डायमीटर की अगर जो फोर्थ वैल्यू है, हमारा जो वेट है वो उसके डायरेक्टली है। यहाँ पर डायरेक्टली का वर्ड एसच तो यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्टली का वर्ड वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो है इनडायरेक्ट का वर्ड भी नहीं यूज़ किया गया। जब ना जॉइंट का वर्ड यूज़ किया है ना इनडायरेक्ट का वर्ड यूज़ किया है, तो पीछे रह कौन सी जाती है, वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन ही रह जाती है। तो यहाँ पर हम इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम सी को हम डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट वेरीज डायरेक्टली एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि सिर्फ डायमीटर नहीं दिया हुआ अकेला, अगर सिंगल डायमीटर होता तो हम सीधा यहाँ पे डी लिख लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर्थ पावर बताइए डायमीटर की, तो हम डी की पावर 4 लिखेंगे। फोर्थ पावर, उसने सिंगल डायमीटर नहीं दिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने देखना है कि वेरिएशन उसमें कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, जॉइंट है। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम देखेंगे कि वो कौन से सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी पावर कौन सी है, उसकी यूनिट्स कौन से हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या दी हैं। अभी तक हमें सिर्फ सिंबल, उसका पावर और हमें ये पता चला है पहली लाइन से कि उसकी जो है वो वेरिएशन उसमें कौन सी डायरेक्ट थी, इस अभी तक तो डायरेक्ट थी। नेक्स्ट उसका पार्ट पढ़ते हैं, एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। अब क्या कह रहा है कि लेंथ का स्क्वायर है उससे इन्वर्सली है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर भी लिख देंगे। अब ऐसी वेरिएशन जिसमें हम एट अ टाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को स्टडी कर रहे थे कहलाती तो वो जॉइंट वेरिएशन है। ये क्वेश्चन हमारा जॉइंट वेरिएशन का है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट से हमने कैसे वेरिएशन निकाली, आपको समझ आएगी। पहले ये है कि आपने देखना है कि वो क्या है, सी ऑफ अ पिलर, यानी लोड जिसको उसने सी से रिप्रेजेंट किया पिलर का, वो उसके फोर्थ डायमीटर के डायरेक्ट वेरीज कर रहा है, उसके साथ वेरीज डायरेक्ट कर रहा है, और इन्वर्सली कर रहा है लेंथ के स्क्वायर के साथ। इसलिए हमने, अगर वो सिंगल यहाँ पे इन्वर्सली एज द लेंथ एल, तो हम सिंगल एल लिखते। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच एंड ऑफ हाइट 30 feet विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। यहाँ तक जो है ना आपका पार्ट 1 होता है, जिसकी बात मैंने आपसे कही थी कि आपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट होता है। आई नो इट्स अ क्वेश्चन सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम है ये, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी स्टेटमेंट है जिसमें से आपने अपनी मतलब की बात निकालनी। आई नो इट्स डिफिकल्ट के स्टूडेंट्स को वैसे भी मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है, और इस तरह की ड्रॉप स्टेटमेंट देख के तो और भी डर जाते हैं, पर डरने वाली बात नहीं है। जब हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें डरने वाली कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर उसने इस लाइन में ना वैल्यूज़ बता दी हैं। वो कहता है कि पिलर का जो डायमीटर है ना वो 6 इंच है आपके पास, और हाइट का वर्ड यहाँ पे यूज़ है, हालांकि पहले वो लेंथ की वर्ड यूज़ कर रहा था, तो हाइट और लेंथ को हम सेम ही बोलेंगे यार। 30 feet उसने उसकी लेंथ दे दिया। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। अब उसने वेट की वैल्यू भी बता दी है, 63 टन्स।
यू सी यूनिट, डायमीटर के लिए वो कौन सा यूनिट यूज़ कर रहा है, इंच, लेंथ के लिए या हाइट के लिए वो कौन सा यूज़ कर रहा है, फीट, और टन्स के लिए, वेट्स के लिए वो टन्स यूज़ कर रहा है। वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सी से, डायमीटर को डी से, और लेंथ को उसने हाइट या लेंथ को वो एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एल का सिंबल यूज़ हुआ है। पार्ट 1 के अंदर हमें यही चीज़ें तो चाहिए थी, हमने देखना था कि वेरिएंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, उसके सिंबल्स क्या हैं, पावर क्या है, स्क्वायर पावर में हम उस वो दिया हुआ है, क्यूबिक पावर में दिया हुआ है या फोर्थ पावर में दिया हुआ है। ये चीज़ हमें फर्स्ट इसके पार्ट में मिल जाती है। सेकंड पार्ट जो है ना उसमें कंडीशंस बताई होती हैं, हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हाउ हाई आ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। अब इसका लास्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट में वो कंडीशन लगा दी गई है कि एक हाउ हाई, इसमें हाइट पूछी हुई है, निकालना हमने क्या है, हाइट को निकालना है या लेंथ को निकालना है। 4 इंच पिलर, 4 इंच पिलर उसने वैल्यू दिया है। इंच की यूनिट हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, पहले अब तक डायमीटर के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी डायमीटर की वैल्यू दे दिया उसने कितनी, 4 इंच दे दिया है। मस्ट बी टू सपोर्ट आ लोड ऑफ 28 टन्स, और उसने वेट की वैल्यू दे दिया, सी दे दिया है और डी दे दिया, और कहा है कि जी सी और डी दोनों की वैल्यूज़ दे दी हैं, और कहा है कि आपने एल की वैल्यू जो है वो निकालनी है। सही है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारे सामने था, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हमने देखा है कि उसकी वेरिएशन क्या है, वेरिएशन के बाद हमने देखा कि उसने कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं, उनके क्या यूनिट्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, और सेकंड पार्ट में हमने देखा है कि हमें क्या कंडीशन बताई है, कितने वेरिएंट्स की वैल्यूज़ दी हैं और किस वेरिएंट की हमने वैल्यू जो है वो निकालनी है। इस केस में हमने एल की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 1 हमारा होता है, हमने क्या लिखना होता है, गिवन, गिवन हमें ये रिलेशन दिया था और साथ में हमें वैल्यूज़ दे दी थी। डी की वैल्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट से ली थी, इसमें हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट से ली थी। डी 6 इंच, हाइट या लेंथ 30 फीट और वेट 63 टन्स। फिर हम लिखेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हम इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, इक्वल लगाकर डी 4/L²। पुटिंग द वैल्यूज़, यही वाली वैल्यूज़ जो हमें पार्ट 1 से मिली है, मैं बार बार रिपीट करूँ, पार्ट 1 से जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, पार्ट 1 में ये तीनों वैल्यूज़ दी थी। कंडीशन वाला पार्ट उसका सेकंड पार्ट होगा। अभी हम पार्ट 1 को लेके चल रहे हैं जिसमें हमें वेरिएशन बताइए, हमारा स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फाइंडिंग द कांस्टेंट, यानी हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम के की वैल्यू निकालेंगे, हमें सारी वैल्यूज चाहिए होंगी, डी की भी चाहिए होगी, एल की भी चाहिए होगी, सी की भी चाहिए होगी, और ये तीनों वैल्यूज़ एट अ टाइम हमें पार्ट 1 से मिलती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 वाली वैल्यूज़ लिखनी है। इसको पार्ट 2 में दी हुई वैल्यूज़ के साथ कंफ्यूज मत करना। जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमने वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो हमारे पार्ट 1 में दी होंगी। देखें हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक हम कैसे उसको किसी कंडीशन में रखकर हम दूसरी वेरिएशन को जज करेंगे। यहाँ पर यही बात हुई थी ना कि हमें कांस्टेंट क्यों चाहिए होता है, हमने टाइम को कांस्टेंट रखा ताकि हम डिस्टेंस और स्पीड को जज कर सकें। इंक्रीज़ करने से उसमें क्या होता है, डिस्टेंस में क्या होगा, स्पीड का इंक्रीज़ करेंगे तो डिस्टेंस में क्या होगा। टाइम को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा था ताकि हमें ताकि हम बाकी दो वेरिएंट्स जो हमारे स्पीड और हमारा कांस्टेंट जो वेरिएंट है इसको हम जज कर सकें। हमें कांस्टेंट की वैल्यू इसलिए चाहिए होती है, जब तक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम किसी कंडीशन को कैसे जज करेंगे जो कि हमें पार्ट 2 के अंदर दी हुई है। तो वो वैल्यूज़ हम कंडीशन जब वाला पार्ट करेंगे तो उसमें दी गई वैल्यूज़ हम तब यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 1 वाली वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी के की वैल्यू निकालने के लिए। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दी हैं, जी सी की वैल्यू लगा दी 63, के की वैल्यू निकालनी थी, जी डी की वैल्यू हमें 6 थी या 6 की पावर 4 थी, और एल की पावर 30 फिर दी थी, हमने 30 लिख लिया। इसका फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर का मतलब होता है आपने 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लेना आपके पास यहाँ से आ गया 1296 आएगा। 30 का स्क्वायर था वो, जो 30 को 2 बार मल्टीप्लाई किया उसका 900 आ गया। के को हमने एक साइड पे कर लिया, बाकी सबको ये नीचे वाली ऊपर चली गई है और ऊपर वाली नीचे आ गई वैल्यू, तो इसका आंसर जो है ना हमारे पास 43.75 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है तो हमारे पार्ट 1 का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। स्टेप 3 हमारे पास, सॉरी मैंने स्टेप 3 यहाँ पे नहीं लिखा, स्टेप 3 जो है वो हमारा है कंडीशन सॉल्विंग, राइट। अब स्टेप 3 के वक्त जो है ना हमने कंडीशंस के पास आना है। स्टेप 3 में हम अपनी कंडीशन की तरफ आएंगे। कंडीशन वाली लाइन को मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ, वहाँ से मुझे भूल गई थी। हाउ हाई आ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट आ लोड ऑफ 28 टन्स। वो कह रहा है कि 4 इंच के डायमीटर का अगर कोई पिलर है तो उसको 28 टन्स का जो उस पर वेट डाला हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए उस पिलर की जिसका डायमीटर 4 इंच है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट। तो गिवन कंडीशंस हम यहाँ पे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, डी उसने हमें दे दिया था डायमीटर पिलर का 4 इंच और वेट उसने बता दिया था 28 टन्स, और कहा था कि उसकी हाइट कितनी होगी। हमारे पास सिंबल एल यूज़ किया गया है तो हम एल भी यहीं पे यूज़ करेंगे, हम एच नहीं लिख देना, ठीक है। और साथ में यूनिट्स का ख्याल रखते जाना है आपने। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट के साथ कोई यूनिट नहीं लगता। अब इक्वेशन 1 को हम लिख लेंगे यहाँ पर जी, सी इज़ इक्वल टू के डी की पावर 4 ओवर एल की पावर स्क्वायर
एल स्क्वायर हम साइड पे कर लेंगे के डी ओवर सी, सारी वैल्यूज़ लगा दीजिए हमने, हमारे पास आंसर 400 आ गया। लेकिन यहीं पे आपने बस नहीं कर देनी कि आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू आती है। क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछी गई है, हाइट का स्क्वायर नहीं पूछा गया, तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर ख़त्म करना होगा। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप क्या स्टेप करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया। एल स्क्वायर 400 के स्क्वायर रूट आता है 20। जब हम स्क्वायर रूट का ख़त्म करते हैं तो हमारा आंसर प्लस और माइनस के साथ हम लिखते हैं, और यूनिट फीट हमने साथ जरूर लगाना है इसके। अब यहीं पर मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज करती हूँ। आपके पास कोई ऐसी वेरिएशन बन रही है जहाँ पर एल स्क्वायर की बजाय जो आपने वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर क्यूब आ रहा है, तो आप उस क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, आप क्यूब रूट लोगे। ठीक है, एल क्यूब में क्यूब रूट लोगे। एल क्यूब 125 मैंने अपनी तरफ से वैल्यू फर्स्ट कर लिया है। ठीक है, 125 एल क्यूब है। क्यूब आपने इस तरफ ब्रैकेट ये स्क्वायर लगाकर यानी ये रूट बनाकर इसका 3 लिख दिया। इसको लिखने का तो यही तरीका होता है। ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो पावर 1/3 में आ जाएगी, और 3 ऊपर पावर पहले इसकी दी हुई थी, 3 से कट जाएगी और सिंगल एल यहाँ पे बच जाएगा। 125 जो है ना यार, वो 5 का क्यूब होता है। तो क्या होगा कि 5 का क्यूब है, ऊपर पावर में 1/3 आ गया, तो ये आपस में कट जाएगा, एल की वैल्यू 5 फीट बच जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास लास्ट स्टेप पे ये एडिशनल स्टेप होता है, वरना कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आपके पास रिलेशन ही ऐसा बन रहा होता है कि उसमें एल स्क्वायर होता ही नहीं, उसमें एल होता है, या कोई स्क्वायर की वैल्यू या क्यूब की वैल्यू होती नहीं है, लेकिन जिसके अंदर आ जाती है उसमें आपको ये स्क्वायर रूट वाला और ये क्यूब रूट वाला एडिशनल स्टेप आपको करना पड़ता है लास्ट पर। बस कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप 1 है कि आपने देखना कि वेरिएशन कौन सी है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या, पावर क्या है, ये आपको फर्स्ट स्टेप से पता चल जाएगा। आप यहाँ से रिलेशन बना लोगे अपना, फिर आपने जो के की वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करके, और जो कंडीशन बताई उसमें एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ निकाल लेनी है आपने, बहुत सिंपल है। स्क्वायर रूट तो निकल आते हैं, कैलकुलेटर्स बंदे के पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट निकालते हुए अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता भैया 125 किसका क्यूब रूट है। आपको क्यूब रूट वाला टेबल, क्यूबिक टेबल आपको आना चाहिए। मैंने ये आपके लिए स्क्वायर टेबल भी और क्यूब टेबल भी बनाया है। कम से कम आपको 9 तक तो इन दोनों की वैल्यूज आनी चाहिए कि 9 तक 9 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। वेरिएशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर वो क्वेश्चन जो 3.2 एक्सरसाइज में है, उसी में से ज़्यादा वेरिएशन के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, बोर्ड में पेपर में। 3.2 एक्सरसाइज में से मैंने ज़्यादा देखा है, एमसीक्यू भी देखा है कि इसी का क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट आंसर भी मैंने 1-2 देखे हैं, और 3.2 में से जरूर देता है, और 1-2 पास पेपर्स में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है, खासतौर पर 3.2 एक्सरसाइज को। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना हाथ खुलेगा। स्टेप्स को ध्यान में रखो, हर क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, फिर डिफरेंट कंडीशंस लगा के देखो, आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में दिया होगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी 4/L स्क्वायर। उसमें डायरेक्ट आपको ना वेरिएशन पहले से दी होगी और उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, वो वाले इजी करना होगा ज़्यादा। सारा प्रोसीजर यही है, वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बीच में से। 3.2 ही इंपॉर्टेंट है, 3.2 ही सबसे ज़्यादा ईजी है, और उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3.2 की प्रैक्टिस करें, इन पे बाकियों के रिलेशन निकालना सीखें, फिर रिलेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करें, खुद से वैल्यूज़ बना के प्रैक्टिस करें। आपकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपको उतना इन पे हाथ खुलेगा, और उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये चीज़।